परिचय बताएं। जय श्रीमान नारायण। मैं श्री दिव्य नारायण दामाद दास आज भगवान श्री द्वारकाधीश के ये मंदिर में श्री दोराहा बाबा आश्रम आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और सभी भगवत कथा के जो रसिक हैं सभी इसके पात्र हैं। यह ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। आ गया स्वर्गे सत्य चकैला से वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचत कर्चित। यह न स्वर्ग में न सत्यलोक में न कैलाश में कहीं भी यह प्राप्त होने वाली कथा नहीं है। इसलिए जो सद्भाग्य के लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं, वह इसका रसपान। महाराज जी कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समापन होगा? यह आज 11 जुलाई से इसका आरंभ है और 17 जुलाई तक यह चलने वाला क्रम है। 7 दिनों की यह कथा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है महाराज? यह श्री द्वारकाधीश मंदिर दोराहा बाबा आश्रम अस्सी घाट में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किनके तत्वाधान में चल रहा है? यह हमारे परम श्रेष्ठ अरविंद कुमार त्रिपाठी जी जो होटल दिव्या वाराणसी से बहुत ही भगवान के परम भक्त, उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और यह सभी लोग आवें और इस कथा का अधिक से अधिक लोग रसपान करें, आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। क्या कहेंगे काशी के भक्तगणों को? काशी के भक्तगणों को यह कहेंगे, जो काशी की परंपरा है, काशते प्रकाशते काशी, ज्ञान की तो यह खान है, ज्ञान खानी अगहानी सो काशी से ही कसना। ऐसे काशी का सेवन कौन नहीं करना चाहता है। और यह सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। उनमें से यह काशीपुरी है। इस काशीपुरी में गंगा मैया की पावन गोद में और इस मोक्षदायिनी कथा का, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यह अद्भुत जो आनंद है, इससे सुंदर संयोग नहीं हो सकता है। सभी आए और सभी इस कथा का श्रवण लाभ और खूब आनंद। जी गुरु जी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार त्रिपाठी है। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ और यहाँ बगल में मेरा होटल दिव्या है। ये मेरा गुरु आश्रम है श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री देवराहा बाबा द्वारा स्थापित मंदिर है। देवराहा बाबा को कौन नहीं जानता है। और आज इस मंदिर के प्रांगण में हमें श्रीमद् भागवत पुराण कहानी का जो सौभाग्य मिला है, तो मैं श्री द्वारकाधीश महाराज जी की प्रेरणा को ही मान सकता हूँ। भगवान की प्रेरणा के बिना इतना बड़ा अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता। तो आज हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आज इस प्रांगण में मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया है। और 18वें पुराण में सबसे बड़ा पुराण ये है कि इसको मुक्तिदायिनी कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि किसी भी अगर मृत्युपरांत अगर किसी को मुक्ति नहीं मिलती, अगर चाहे वो नाना प्रकार के पाप किए हों, अगर उसके मन में एक बार श्रीमद् भागवत पुराण किया कर लिया या तो मरने के बाद कितना भी बड़ा पापी हो उसको मोक्ष मिल जाता है। और ये जो जीते जी जीवन का रथ एक बार श्रीमद् भागवत पुराण जो कह लिया, सुन लिया, उसके हृदय में साक्षात श्री कृष्ण अपना जो है वास कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार जो फिर सभी संचालित होता है। तो ऐसी महान पुराण को कहने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य काशी में प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं महाराज जी व्यास जी को और सबसे बड़ा जो भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, द्वारकाधीश महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर बात की जाए, काशी धर्म की नगरी मानी जाती है, मोक्ष की नगरी मानी जाती है। काशी के भक्तगणों को क्या कहेंगे? देखिए, काशी के भक्त तो पूरे विश्व में अद्वितीय है। इनसे बड़ा कोई जो है नहीं, जिनके मुख में हमेशा महादेव रहते हैं। अब महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो सीधे श्रीमद् भागवत के शरण में ले जाते हैं। हमेशा जो मुक्त तो कर देते हैं, लेकिन जो श्रीपद धाम है वो जो है श्री कृष्ण का ही, विष्णु का ही जो है पद है। जब वो प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पे तो गुरु स्वरूप काम करते हैं। और गुरु स्वरूप में जब वो प्रसन्न हुए हैं, जब भक्तों ने उनसे मांगा है, तो उनका प्रिय अगर कोई है तो भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं का पद प्रदान करते हैं। और उन्हीं की कृपा से, श्री भोलेनाथ जी की कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन हो रहा है। उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। गुरु भाव में संकट मोचन जी, गुरु भाव में भोलेनाथ जी आज यहाँ विराजमान है। उस कथा का जो है आयोजन उनके द्वारा ही किया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? चैनल के माध्यम से यही संदेश देखिए, हमारा संस्कार, हमारे जो जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, हमको उनके अनुसार जो है उनका पालन करना चाहिए। यदि हम उसका पालन करते हैं तभी हमारा भारतवर्ष और पूरा विश्व का कल्याण हो सकता है। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं कि विश्व में किस तरीके से अनाचार दुराचार फैला हुआ है। और इस तरीके कथा के माध्यम से ही एक जो है प्रेम की और जो
विश्व में जो कहते हैं कि विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बिना इस कथा को श्रवण किए, बिना कहाए विश्व में शांति हो ही नहीं सकती।